हाय, मैं आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड PYQ 2023 क्लास 12 सेक्शन बी तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वो दो नंबर के सवाल थे। अभी सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस हैं वो 3 नंबर के आएंगे। इसमें भी 12 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। अभी जो सवाल है ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा सारे साइन के टर्म्स हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो हम यूज़ करेंगे ये वाला, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो साइन में दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है और कॉस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना है। अब हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हम कौन से वाले 2 साइन को पहले जोड़ेंगे। तो वो यहाँ पे हम रफ वर्क में कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा रखूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन साइन वाले में क्या होगा, 3 थीटा प्लस थीटा होता है 4 थीटा, 4 थीटा अपॉन 2 थीटा। अभी हमारे सवाल में 2 थीटा कहीं पे भी नहीं है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये वाला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी नेक्स्ट हम करके देखते हैं साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा। इसमें देखो 5 थीटा प्लस थीटा कितना होता है, 6 थीटा, 6 थीटा अपॉन 2 3 थीटा। तो यहाँ पर 3 थीटा आएगा और दूसरी जगह 3 थीटा है, तो वो कॉमन आ सकता है, तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सवाल दिया हुआ है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अभी हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, 6 थीटा अपॉन 2 3 थीटा कॉस में सब्ट्रैक्ट करना है, 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा, 4 थीटा अपॉन 2 थीटा, और ये प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। अभी देखो, इन दोनों में से साइन 3 थीटा कॉमन है, इसको हम लिख लेंगे बाहर। साइन 3 थीटा, अभी ब्रैकेट में कितना आ गया, यहाँ पे आया 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसलिए किया क्योंकि 2 चीज़ें जुड़ के 0 बन रही है, तो हमें नहीं पता क्या होगा, बट 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 बन रही है, मतलब कि उनमें से कोई एक को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो ये 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बार हमने इस फॉर्म में लिख लिया, तो अब क्या होगा, या तो साइन 3 थीटा 0 होगा, या फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 से, या तो ये पूरा 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो साइन 3 थीटा 0 होगा या फिर 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 0 होगा। तो यहाँ से ये जो 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 0 है, यहाँ से जो कॉस 2 थीटा है, देखो पहले 1 को उधर लेके जाते हैं तो 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और जो कॉस 2 थीटा है वो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो क्या क्या ऑप्शन है, या तो साइन 3 थीटा 0 हो, या फिर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 हो, है ना। तो एक जगह साइन है, एक जगह कॉस है। तो अभी देखो, साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, साइन 0 होता है 0 पे, 180 पे, 360 पे, यानी कि 0 पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए, है ना। तो साइन जब भी 0 हो रहा है तो ये वाला जो भी एंगल है 3 थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा n पाई के बराबर। ठीक है, तो 3 थीटा आ गया n पाई के बराबर। अभी देखो, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 है। तो कॉस में जब भी वो होगा ना, क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन हमें निकालना होगा, तो ये जो भी एंगल है वो होगा 2n पाई प्लस और माइनस प्रिंसिपल वैल्यू को मैं PV लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधे थीटा हो गया n पाई अपॉन 3 वाला, तो सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पे मुझे PV निकालना है। अभी PV निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मुझे देखना है कि कॉस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कहाँ पर होगा। तो कॉस थीटा 1/2 होता है कहाँ पर,
60 डिग्री पर, है ना। तो अभी हम पी वी निकाल रहे हैं 60 डिग्री यानी कि π/3, 180/63 होता है। अभी माइनस है, माइनस मतलब कि दूसरे क्वाड्रेंट में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आती है, क्योंकि कॉस थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है ना। तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर पॉजिटिव है तो पहले क्वाड्रेंट में होगा, वही एंगल आ जाएगा। नेगेटिव है तो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि पाई माइनस जो भी वैल्यू है, तो ये होगा पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2π/3। तो यहाँ से जो 2 थीटा की वैल्यू है वो आएगी 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अरे अभी तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3, और यहाँ से थीटा आया था n पाई/3। तो जो जनरल सॉल्यूशन है वो हो जाएगा या तो n पाई/3 या फिर n पाई प्लस माइनस π/3। अगर इन दोनों में से कुछ भी आता है तो ये जो साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है।